वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अंडर ग्रेविटी मोशन से। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। एन एस्ट्रोनॉट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक एस्ट्रोनॉट है जो कि एरोप्लेन से जंप कर रहा है। चलिए हम सपोज कर लेते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। यहाँ से इसको जंप करना है। ठीक है भाई, जंप कर गया। आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर। देखिए ये जो जितना फॉल हुआ है अभी ये 40 मीटर है। आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर देन हिज पैराशूट ओपन्स। इसके बाद इसका पैराशूट ओपन होता है। चलिए एक पैराशूट ओपन करते हैं। यहां से उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। अब ये पैराशूट ओपन हो गया। ठीक है, 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अब हम और आगे सॉल्व करेंगे। विद अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर इस मोशन में रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, और रिटार्डेशन तो आप जानते हो भैया कि हम लोग माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, यानी इस रास्ते में जब तक ये चला था तब तक ये फ्री फॉल बोलते हैं। विदाउट रिटार्डेशन था ना, अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ एक्सेलरेशन जी ही चलेगा जब तक पैराशूट ओपन नहीं किया है। अब पैराशूट ओपन हुआ इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन बदल करके हो जाएगा तुम्हारा माइनस में 2। रीचेज द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जिस समय ये अर्थ पर पहुंचा है, देखो भाई ग्राउंड पर पहुंचा है, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। और देख लीजिए क्या हमसे क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। अभी हमें एरोप्लेन की टोटल हाइट पता करनी है। देखो ग्राउंड से टोटल हाइट पता करना है। इसमें से इतना हाइट तो हमको अननोन है और ये पहले से बोल दिया 40, तो इस हाइट को स्मॉल h ले लिया। इसकी वैल्यू निकाल करके 40 में प्लस कर देंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग एस्ट्रोनॉट रिमेन्स इन एयर। एयर में कितना टाइम रहा, तो जब से प्लेन से कूदा और जब तक अर्थ पे पहुंचेगा तब तक पूरा एयर ही मानेंगे हम लोग। तो इसलिए इस टाइम इंटरवल को 2 स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। एक हमने टाइम t1 कह दिया, पहला फॉल जो इतना 40 मीटर है इसको सपोज करो t1 टाइम में कवर करता है, और सेकेंड हाफ ये हमारा t2 टाइम में कवर करता है। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा है, अब बहुत आराम से सुनिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। सबसे पहले फर्स्ट हाफ यानी 40 मीटर अंडर ग्रेविटी के लिए बात करेंगे। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो ये सिचुएशन है, यहाँ की वेलोसिटी को मैंने v डैश लेट कर लिया। इनिशियल जब वो कूद रहा है, अभी चूंकि हमें एरोप्लेन की स्पीड गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे रेस्ट था। तो इनिशियली ये रेस्ट से जंप करेगा, फिर 40 मीटर तक फ्रीली फॉल होगा, फिर इसकी कुछ स्पीड अटेंड हो चुकी होगी, उस समय इसने पैराशूट ओपन किया, तो अगले हाफ के लिए ये वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी। तो पहले हाफ पे हम अगर सॉल्व करते हैं, देखिए हम इस सिस्टम को, इस हिस्से में से ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास v स्क्वायर, तो मैंने इसको v डैश लेट किया है इसलिए v डैश स्क्वायर कहेंगे, इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो v डैश तो हमको अननोन है, हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं। u हमारा इनिशियल 0 है, इसको 0 ही पुट करेंगे। g हमको इस क्वेश्चन में 9.8 गिवन है, और हाइट ये वाली 40 गिवन है। ध्यान रखिएगा ये 40 हाइट हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस जगह पर। इसको थोड़ा सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड कर लो। डेसिमल हटा दो तो आप जानते हो एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा। v डैश का स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लो। 2 पहले से है, 98 को 2 × 49 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, और लास्ट में 4 है। आराम से देखो स्क्वायर रूट निकालना इजी पड़ेगा आपको ऐसे। तो v डैश इसका एक पेयर हो जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। टोटल जो वेलोसिटी अटेंड हो गई हमारी, देखिए 7 × 2 = 14, 2 × 28।
28 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी अटेंड हो गई। ये इंटरमीडिएट वेलोसिटी आ गई इस जगह। ये वेलोसिटी आगे के पार्ट के लिए हमारी इनिशियल है। इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई, फाइनल वेलोसिटी पता हो गई, मुझे हाइट पता करनी और एक्सेलरेशन -2 लेना है। तो इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखो तो फिर से हम लोग कहेंगे हाइट चाहिए मुझे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर की जगह ये v डैश स्क्वायर इस्तेमाल होगा और -2as एक्सेलरेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन है, s की जगह हम हाइट बोल रहे हैं तो h लिख लेंगे, इसी h की वैल्यू चाहिए। v हमारा क्वेश्चन में 3 गिवन है, v डैश स्क्वायर यानी कि जो अभी निकाली हम लोगों ने 28 का स्क्वायर, या जो ये पूरा ऐसे लिख सकते हो आप, ये 4 ये 49 और ये 4 आप ऐसे लिख सकते हो, या सीधा 28 का स्क्वायर, जैसे आपको अच्छा लगे। a की वैल्यू 2 है और हाइट h हमें फाइंड करनी है। अब देखिए 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 28 का स्क्वायर और लिखेंगे तो 9 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखो 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 जा 16, 6 2 2 जा 4 और 1 5, तो 4 और 8 और 7 784 ये बनने वाला है। और इधर माइनस में 4h है, 4h इस तरफ ले आइएगा, 784 माइनस 9 करिएगा, ये देखिए जब 9 माइनस कर दोगे तो 75 बच जाएगा, 775, h इज इक्वल टू 775 बाई 4, 4 1 जा 4, 3 बचा 37 हुआ, 4 9 जा 36, अब हमारा यहाँ 1 बचा 15 हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम चला जाएगा तो ये 194 मीटर हाइट, ये बाद वाली सेकेंडरी हाइट। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस की बात करें, एरोप्लेन से ग्राउंड तक के लेवल की बात करें, तो टोटल हाइट एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल हाइट अगर पूछा जाए हमसे तो हम ये कह सकते हैं 40 पहले से जो विदाउट ओपन पैराशूट निकला था वो रख लिया और 194 ये वाला रख लिया। इनको टोटल ऐड कर लीजिए तो 4 9 4 3 यानी 13 और 2 234 मीटर टोटल हाइट आ गई। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन की। किसकी बात करते हैं? टाइम पीरियड। चलिए हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं। हाउ लॉन्ग, देखिए T1 यानी कि एक ये टाइम और T2 में ये टाइम, दोनों टाइम निकालेंगे। इस टाइम में देखो आसान बहुत है, इनिशियल हमको पता है और इसका फाइनल 28 अभी हमने निकाल लिया है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन की जगह हमें जी लेना है। टाइम चाहिए तो बताइए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इस जगह पर? हम लोग इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ g के साथ सॉल्व कर रहे हैं और v यहाँ पर v डैश वाला लेना है मुझे, इतने हिस्से के लिए सॉल्व कर रहे हैं और टाइम को हमने t1 लिखा है, इस पार्ट के लिए टाइम को t1 ले लिया है। तो v हमारा 28 हो गया, u हमारा इनिशियल 0 है, g हमारे पास क्वेश्चन में 9.8 है, t1। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो टाइम हमारा निकल कर आएगा, फर्स्ट पार्ट t1 इज इक्वल टू 28 बाई 9.8। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, जैसे भी कर सकते होगे, जैसे 7 से कट कर दो, 7 1 जा और 7 4 जा, 14 नीचे आएगा, ऊपर 7 4 जा 28, 40 अपॉन 14 या फिर 20/7 सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टाइम इंटरवल आ गया है। सेकेंड हाफ टाइम हमें निकालना है, तो इस सेकेंड हाफ इस टाइम के लिए इनिशियल ये बन जाएगी, फाइनल ये बन जाएगी और एक्सेलरेशन -2 लेंगे। तो अगले हाफ टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन इसी स्टाइल से लगाओगे, यहाँ v इज इक्वल टू यू, यू की जगह v डैश हो जाएगी, ये इनिशियल का काम करेगा, और -80। तो v हमारा फाइनल 3
ये 28 है। इस बार क्वेश्चन ने हमको रिटार्डेशन क्वेश्चन इस हिस्से के लिए क्या बोला है, -2, तो -2 और इस टाइम को T2 कह लीजिए। एक और टाइम निकाल रहे हैं T2। कैलकुलेशन को हम और आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए तो 2T2 = 25 आएगा, तो T2 आ जाएगा 25/2 यानी कि 12.5 सेकेंड। ये दोनों ही टाइम हमें सॉल्व करने। ये 20/7 को अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, 7 2 जा 14, 2 पॉइंट। अब बचा कितना हमारा 60 यानी 6, तो 60, 7 9 जा 63, अप्रॉक्सीमेटली 2.9 आएगा इसको जो डिवाइड करेंगे सेकंड में। तो टोटल टाइम अगर हमसे निकालना था, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड अगर हम कहें, टोटल टाइम बनेगा दोनों का सम, T1 + T2। ये एयर में कितनी देर रहा ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो दोनों ऐड कर दीजिए। पहला पार्ट हमारा 2.9 टाइम है, यानी जब तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ तब तक उसने टाइम कितना यूज़ किया, 2.9। पैराशूट ओपन करने के बाद 12.5। अब इन दोनों को ऐड करना, 9 5 14, 4 और 2 2 4 और 1 5 और ये 15.4 सेकेंड टोटल टाइम आया। यानी हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। इन दोनों रिजल्ट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो टोटल टाइम, ये डिस्टेंस पता करनी थी, हाइट पता करनी थी, ये पूरी टोटल, ये जो हाइट निकल के आई वो 234 मीटर आई है। और टोटल जंप होने का जो टाइम निकालना था वो हमारा आ गया 15.4 सेकेंड। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ है। नमस्कार, नोट करें।